हेलो बच्चों, मैं जो आज ये टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ कि क्लास फोर्थ से टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है। फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन हमें थर्ड क्लास में दिया जाता है। थर्ड में हमें फ्रैक्शन पढ़ाया जाता है। फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ ए होल। ठीक है। और ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है ना। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला वैल्यू, ऊपर की वैल्यू, और डिनोमिनेटर मतलब नीचे। और डी कभी भी जीरो नहीं होता है ना। ये चीज पढ़ाई जाती है। उसके बाद हमें फोर्थ क्लास में पढ़ाया जाता है फ्रैक्शन के टाइप्स, अनलाइक क्या होता है, लाइक क्या होता है, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, मिक्स्ड। ये सब हमें क्लास फोर्थ से और फिफ्थ से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद है, प्रॉब्लम कहाँ आती है जब हम क्लास फोर्थ या फिफ्थ में एडिशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं या सब्ट्रैक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ एडिशन। अरे देखिए यहाँ पे मैं एक फ्रैक्शन लिख रही हूँ 7/5 प्लस 3/5। मुझे सबसे पहले पहचान करनी है क्या ये लाइक है या अनलाइक है। लाइक में आपका डिनोमिनेटर सेम होता है। लाइक में क्या होता है? आपका डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है। ये डिनोमिनेटर्स है ना, ये डिनोमिनेटर्स है। डिनोमिनेटर्स आर सेम, है ना। तो ये क्या फ्रैक्शन हो गया? ये आपका लाइक फ्रैक्शन हो गया, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शन में ना आपने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है। ठीक है। हमें फ्रैक्शन में जब एडिशन करनी होती है, जब हम ऐड करते हैं तो हमें एलसीएम चाहिए होता है। याद रखो एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मेरा डिनोमिनेटर सेम आता है तो मेरा ये लाइक फ्रैक्शन है। इस केस में आपको एलसीएम नहीं लेना है। इस केस में ऑलरेडी आपका लाइक फ्रैक्शन है, तो मैं सिंपली 5 लिखूंगी, यहाँ ऊपर 7 प्लस 3। नीचे डिनोमिनेटर एक ही बार लिखा जाता है, ऊपर 7 आएगा और प्लस 3 आ गया 10/5। क्लियर हो गया। अब 10 और 5 क्या ये दोनों किसी टेबल में आते हैं? हाँ, 10 5 के टेबल में 2 आता है, तो मैं अब इसको लोएस्ट फॉर्म में डालूंगी। 5 1 5, 5 2 10, तो मेरा ये 2 आंसर आया। ठीक है। अभी हम कुछ लाइक फ्रैक्शंस की एग्जांपल करेंगे, फिर मैं अनलाइक पे आऊंगी। अब जैसे 3 फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, 3/7 माइनस 1/7 करें। अब डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो मेरा एलसीएम भी सेम ही रहेगा या फिर इसको डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। ऊपर हम 3 - 1 लिखेंगे, तो आंसर आपका आ गया 2/7। देखो, जब भी फ्रैक्शन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी हो, तो अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शन आ जाए, लाइक मतलब डिनोमिनेटर सेम, तो हमें ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है, उसको हमें सिंपल सॉल्व करना होता है। जैसे जैसे देखो, थर्ड पार्ट में यहां कर देती हूँ 4/7 9/7। अब पहले पहचान क्या की? डिनोमिनेटर सेम है तो मेरा एलसीएम या डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, तो 4 + 9 आंसर इज 13/7। अब 13/7 मेरा क्या है? न्यूमिनेटर मेरा बड़ा है ना, देखो न्यूमिनेटर इज बिगर, है ना, तो ये मेरा इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कैसे लेते हैं? 7 1 7, 8 9 10 11 12 13, 6/7।
इम्प्रॉपर को हमें मिक्स्ड में जरूर करना होता है अगर हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए। ये बड़ा बेसिक है बच्चों, ये मैं इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल के टाइम पे जब भी हम 5th या 6th या 7th क्लास में जब ये पढ़ाना शुरू करते हैं तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास लाइक फ्रैक्शन होंगे ना तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं इजी इजी सॉल्व करती जाऊंगी। अब देखिए ऐसा फोर्थ पार्ट है, एक सब्ट्रैक्शन का ले लेती हूँ मैं, 11/8 -5/8। सिंपल, ये 8 आ जाएगा, 11 - 5, आंसर इज बाय 8। ठीक है, ये बात रही आपकी लाइक फ्रैक्शन की। लाइक बहुत इजी है, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट नहीं हो। जैसे 5/5 लाइक फ्रैक्शन आ गया, 7/7 लाइक फ्रैक्शन, 7/7 लाइक फ्रैक्शन, 8/8 लाइक फ्रैक्शन। अब प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। अब हम वो पढ़ते हैं। अब आती है बात अनलाइक फ्रैक्शन की। ऐड करना है मुझे, ऐड करना है एक अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मैं ले रही हूं 1/3, ठीक है, 1/3 प्लस 2/6। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अनलाइक आपके 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स कैसी होती हैं, बहुत ध्यान से सुनो। 3 और 6, चलो 6 नहीं लेते, कुछ और लेते हैं, 7/9 कर लेते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 3 टाइप्स के हैं। मैं सारी एग्जांपल्स तो नहीं करा पाऊंगी, मैं 3 टाइप्स की 1 एग्जांपल करा देती। ठीक है, अब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो ये क्या है मेरे अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या है मेरे अनलाइक फ्रैक्शंस, है ना। तो यहां पे लिख रही हूं अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अब करना क्या है, सुनो ध्यान से। मेरे पास 3 और 9 है, 3 और 9 है। 3 9 का क्या है, 3 9 का क्या है, फैक्टर। क्या है, फैक्टर, है ना। 9 के फैक्टर में 3 आता है ना, तो 3 9 का क्या है, फैक्टर। और 9 3 का क्या है, 9 3 का क्या है, मल्टीपल। क्या है, मल्टीपल। ठीक है, अगर मेरे डिनोमिनेटर्स एक दूसरे का फैक्टर है, दूसरा पहले का मल्टीपल है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, तो मेरा जो एलसीएम होगा ना, एलसीएम वो मेरा बिगर नंबर होगा, बिगर। क्लियर हो गया, ठीक है। ये देखना क्या है, जैसे आपके पास 3 9 है, अगर मैं आपके पास 2 8 ले लूं, 2 8 का क्या है, फैक्टर, 8 2 का क्या है, मल्टीपल। आपको ये ध्यान से सोचना है कि मेरे पास डिनोमिनेटर में 2 नंबर है, क्या मेरा इन दोनों का रिलेशनशिप बन रहा है, क्या एक दूसरे का फैक्टर दूसरा पहले का मल्टीपल बन रहा है। तो जो बिगर नंबर होगा, जो आपका बिगर नंबर होगा वो आपका क्या होगा, एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम। तो आपका एलसीएम आ गया 9। एक और तरीका है एलसीएम फाइंड करने के लिए, जो आपको टीचर्स ने पढ़ाया होता है, वो ऐसे 3 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा। ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो बच्चों बहुत ध्यान से, मुझे डिनोमिनेटर को सेम करना है। ये 3 है, ये 9 है, मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 9 बनेगा भाई। 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, आया ना मेरा 9, आ गया मेरा 9, 3 3 9,
तो ये लाइक हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं 9। अब सेम नंबर को मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो 1 3 जा 3, आगे समझ आ गई। अब 9 था एलसीएम, एलसीएम 9 है, तो मैं 9 को 9 कैसे बनाऊंगी, सिंपल 1 से करूंगी ना मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा, यहाँ पे करना 1 से और 1 से, मुझे यहाँ पे इरेज कर 7/9, 7/9। अभी क्या बन गए, अनलाइक थे, अनलाइक से लाइक बना दी। अब 9 3 + 7, आंसर इज 10/9, देन आंसर इज 1/10। इम्प्रॉपर था, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में लेना होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। देखो एलसीएम ना आप ऐसे भी तो आता है ना करना, लेकिन ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया, ठीक है मेरा। अच्छा अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, जरा देखो, देखो एक सेकेंड एग्जांपल ले रही हूं, 9/15 + 3/5। चलो पहला स्टेप, भाई दोनों के डिफरेंट हैं तो क्या बनेंगे ये, तो क्या है ये, अनलाइक, अनलाइक को लाइक बनाना है। देखो अब मैं 5 और 15 का रिलेशनशिप बना रही हूं। देखो 5 15 का क्या है, फैक्टर, फैक्टर है ना, और 15 5 का क्या है, क्या है, मल्टीपल, क्या है, मल्टीपल। तो एलसीएम डायरेक्ट क्या आ गया, दिस इज द एलसीएम और दिस इज द एचसीएफ। स्मॉलर नंबर एचसीएफ होता है और बिगर नंबर एलसीएम, ये भी एक तरीका है। और 5 and 15, ठीक है, 3 5 जा 15 and 5 जा, ये भी तो तरीका आ गया ना, 3 5 जा, ठीक है। छोटे छोटे एलसीएम्स आप प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। अब देखो 15 एलसीएम आया, 15 को 15 तो बनाना बड़ा आसान है, हमें 1 से सीधा मल्टीप्लाई करना, तो क्या बनेगा 9/15 प्लस 5 को 15 कैसे बनाते हैं, 5 को 15 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर को ऊपर भी करना होता है, तो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, तो 15 15 लाइक फ्रैक्शन, 15 एक बार लिखना है, ऊपर 9 + 9, आंसर इज 18/50। क्लियर हो गया क्लियर हो गया। तो आप ये बना आंसर 15, मिक्स्ड में करेंगे, मिक्स्ड में आता है करना आपको, मैं एक बार सिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 15 है, 1 जा 15 और 3 रिमाइंडर, ये क्वोशंट और ये डिवाइजर, तो क्यू आर टी, डिवाइजर यहाँ होता है नीचे, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी हमने ये वो वाले क्वेश्चन पढ़े जो एक दूसरे का फैक्टर है, दूसरा पहले का मल्टीपल है, ये तो 2 एग्जांपल्स मैंने वैसे करवा दी है ना। अब देखो एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी टाइप की, चलो एक 3/45, ठीक है, 2/90, ठीक है। तो अब ये भी 45 और 90 का रिलेशन, 45 2 जा 90 होता है, 90 का ये फैक्टर आ गया, फैक्टर में आता है ये, और 90 45 का मल्टीपल है, ठीक है। मैं ये अभी वो रिलेशनशिप करा रही हूँ जो एक दूसरे का फैक्टर है, पहला दूसरे का मल्टीपल है, तो एलसीएम इसका सीधा सीधा 90 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम, एलसीएम एलसीएम 90 आपका एलसीएम, ठीक है, 90 आपका एलसीएम आया,
वो कैसे बनेगा 45 टू ज़ा 3 टू ज़ा, तो यहाँ पे आएगा 96, एलसीएम 90, तो ऊपर नीचे भी सेम तो ऊपर भी सेम, तो 6 प्लस 2 विच इज 90, ये आ गया 8/90। ये आगे कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हम कर देते हैं, 2 4 सा 245, इसको लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं, इनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ये हमारे ऐड करने का, ऐड ऑफ फ्रैक्शन करने का एक तरीका है। हमें पहले डिनोमिनेटर्स को चेक करना होता है। अगर मेरे डिनोमिनेटर्स एक दूसरे के मल्टीपल, दूसरा पहले का फैक्टर है, तो हमें ऐसे करना है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, मैंने 3 एग्जांपल्स लेके समझा दिए। अब अगर मेरा ऐड करना है, ऐड द फ्रैक्शन, ठीक है, आप सुनो, सब्ट्रैक्शन सेम केस है, जैसा ऐड किया वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है। मैं एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन की भी ले लूंगी अब इसमें, उसमें भी ऐसा ऐड, अगर आपको ऐड करना आ गया ना, तो ऑब्वियस है आपको सब्ट्रैक्शन करना भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ऐसा एक क्वेश्चन ले रही हूं, 3/5 7/2, चलो अब देखो अब इसके जो डिनोमिनेट है, तो ये क्या है, अनलाइक, पहले तो चेक कर लेंगे, हाँ अनलाइक है भाई। अब ध्यान से सुनो, 5 एंड 2, 5 एंड 2 क्या है ये, क्या है ये, आर कोप्राइम्स, आर कोप्राइम्स। कोप्राइम वो होते हैं का HCF मतलब कॉमन फैक्टर 1 होता है, आर कोप्राइम्स, आर कोप्राइम, 5 and 2 are co-primes. 5 and 2 are co-primes. Co-prime का मतलब क्या होता है, इनका HCF 1 होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है, या फिर कॉमन, या फिर हम बोल सकते हैं एक दूसरे के नंबर में, मल्टीपल्स में ये नंबर नहीं आते हैं, नहीं आते हैं मतलब 5 2 के टेबल में नहीं आएगा, 2 5 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। अब करना कैसे, अब इसका एलसीएम कैसे ढूंढते हैं, जब 5 2 को प्राइम्स होते हैं, तो जी जो एलसीएम होता है ना, वो इन दोनों का मल्टीपल होता है, इन दोनों का मल्टीपल, 5 2 10, क्लियर हो गया। जब भी दो नंबर्स को प्राइम हुए, तो उनका एलसीएम क्या हो गया, देयर मल्टीपल्स। अब देखो ध्यान से, नंबर था 3/5 7/2, ठीक है, 5, अब एलसीएम क्या है 10, अब 5 को 10 कैसे बनाना है, 10 कैसे बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई, और सेम 2 भी ऊपर भी जाएगा, 2 6, अब 2 को 5 से करेंगे 10 बनेगा, ऊपर भी 5 से, 35/10। अभी क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शंस, क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शंस, 10 नीचे, 6/35, आंसर इज 41/10, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 4 1/10 का मिक्स्ड में आया, क्लियर हुआ। अब एक तो एग्जांपल्स और ले लेते हैं, देखो सेकंड एग्जांपल, 9/7 1/3, 7 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, तो 7 and 3 आर co-primes, 7 and 3 आर co-primes, दोनों आपस में टेबल में नहीं आते हैं, मतलब उनका HCF क्या है 1,
तो HCF का 1 होगा तो LCM क्या होगा, देयर प्रोडक्ट, मतलब 7 into 3। आपको डिनोमिनेटर्स चेक करने पड़ेंगे कि डिनोमिनेटर्स, पहला क्या कंडीशन था, आपस का रिलेशनशिप चेक करना है कि एक दूसरे का फैक्टर है, दूसरा पहले का मल्टीपल है। अगर हुआ तो वैसा जो बिगर नंबर होगा वही आपका एलसीएम है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर ये को प्राइम्स है, दोनों एक के टेबल में नहीं आते, जैसे 11 13 आपस में नहीं आता, 8 9 आपस में नहीं आता, 5 6 नहीं आता, 2 3 नहीं आता, 9 10 नहीं आता, तो ये सब जब को प्राइम नंबर्स आ गए जिनका HCF 1 होता है तो उनका सीधा सीधा एलसीएम उनका मल्टीप्लाई होगा। तो अब क्या करना है, 9 by 7 21 बनाना है भाई, 3 से किया, ऊपर भी हमने 3 से किया, प्लस 1/3 है, क्या करना है 21, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 7 21 होता है, ऊपर भी हमें 7 से करना पड़ेगा। चलो अब हम करते हैं 9 3 27/21 प्लस 7/21। मुझे डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, न्यूमिनेटर का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी क्या वैल्यू आती है, ठीक है, मुझे क्या करना होता है, डिनोमिनेटर सेम करके लाइक फ्रैक्शंस करना होता है। लाइक फ्रैक्शन ही वही होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अब 21 नीचे आ गया, 27 + 7 आंसर इज 34/20। ठीक है, अब ये इम्प्रॉपर है, इसको हम मिक्स्ड में कर देंगे। इतना समझ आ गया। अब देखो जैसे मैं एक सब्ट्रैक्शन का भी को ले लेती हूँ, जैसे 1/9 - 3/5। वन बाय 7 - 1/9 कर, ठीक है, या 4/9। चलो अब देखो, अब 7 9 8 कोप्राइम्स आपस में टेबल में नहीं आते, तो एलसीएम सीधा 9 into 7 which is 63। थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आपको, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स लेनी है, इजी टर्म से आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आराम से पढ़िए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको। 7 9, अब हमने क्या करना है, 63 आपका एलसीएम है भाई ना, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 बनेगा, 7 को हम 9 से करेंगे भाई, 9 से, और ये 9 को किससे करेंगे हम, किससे करेंगे 9 को, 7 से करेंगे भाई। आप देखो 4 9s are 36, 7 9s are 63, करेक्ट है, 1s are 7, 9 7s are 63। ये क्या हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शन, 36 - 7 63। तो 29/60, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे ऐड है वैसे ही हमारा ये सब्ट्रैक्शन है। ध्यान से आपको पहले चेक करना है कि मेरा फ्रैक्शन लाइक है या अनलाइक। लाइक है तो सीधा सीधा, वो तो बहुत इजी है। अनलाइक में पहला चेक करो डिनोमिनेटर, थोड़ा वक्त लो, डिनोमिनेटर्स में कोई रिलेशनशिप बन रहा है, अच्छा बन रहा है, अच्छा एक दूसरे का मल्टीपल है, दूसरा पहले का फैक्टर है, जो बिगर नंबर होगा वो एलसीएम, या फिर वैसा तरीका, वैसा आपको आता है तरीका, ऐसा ऐसा करके वो भी कर सकते। अब इसमें इजी मेथड मैंने बता दिया, 5 2 का कोई रिलेशनशिप नहीं आता, सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका एलसीएम बन जाएगा, क्या बन जाएगा एलसीएम।
आपका 5 2 का एलसीएम 10, 7 3 का एलसीएम 21, 7 9 का एलसीएम 60। अच्छा, एक चीज और होती है, बच्चे क्या करते हैं, नीचे सेम करते हैं ना, उस नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा। सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता है ना हमें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा होगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबर को हमें न्यूमरेटर से भी करना है, सो दैट हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाए। जैसे यहाँ देख लो 3/5 है, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे यहाँ पे भी 2 से करना है, तो ये 6/10 बनेगा। तो मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलता है ना ये चीज, मुझे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें सेम नंबर अगर नीचे से करना है, 7 3 21 है, तो ऊपर भी हमें 9 3 से करना है। ठीक है, हमें ऊपर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा उसको नहीं देखना है, हमें अपना डिनोमिनेटर सेम करना है, सो दैट हमारा लाइक फ्रैक्शन आ जाए। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट केस आता है हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट में। वो जब देख लेते हैं, हम कुछ ऐड करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखते हैं, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन जो ना फैक्टर मल्टीपल हो, ठीक है, और ना आपका वो को प्राइम वाला हो, अब क्या करना है, सपोज करते हैं 3/4, ठीक है, प्लस 3/14 और 14/16 कर ले। ठीक है, अब 14 16 का कोई, मेरी बात सुनो ध्यान से, ना 14 16 का फैक्टर है, ना फैक्टर है, और ना 16 14 का मल्टीपल है, नहीं है ना, आपस में टेबल में नहीं आ रहे हैं, और ना ही ये को प्राइम्स हैं, एंड 14 एंड 16 आर 14 एंड 16 आर नॉट को प्राइम्स, को प्राइम भी नहीं है, इनके कॉमन फैक्टर्स हैं, 2 इसका प्राइम फैक्टर, 2 इसका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, कि दोनों कंडीशन इसमें नहीं आ रहे, देन आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, तब एलसीएम ले लो ना, तब ले लो इसका एलसीएम, आराम से मिल जाएगा। 2 7 14, 8 16, अब 7 से निकाल लो और फिर 8 से निकाल लो, अब क्या आएगा, 2 7 14, 112 आपका एलसीएम आ रहा है इसका, 102 एलसीएम आ रहा है। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना, अगर ऐसा कुछ कंडीशन मिल जाती है तो डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेते हैं। अब 112 अगर एलसीएम आ रहा है, ठीक है, अब क्या करना है, सुनो, क्या आ रहा है एलसीएम 112, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एलसीएम इज 112। अब देखो, अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे आते हैं, बड़े ध्यान से सुनो, 14 है, मुझे क्या बनाना है, 112 बनाना है। अब यहाँ देखो क्या फैक्टर मल्टीपल्स थे, 2 इंटू 7 इंटू 8। अब सुनो, 2 इंटू 7 क्या हो गया, 14 हुआ ना, 7 से 14, 14 में मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 112 बनेगा, 8 को करूंगी ना, है ना, तो मैं यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर पे मुझे 8 को करना पड़ेगा। ठीक है, अब आती है 16 की बारी, अब आती है 16 की बारी। अब 2 8 है यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। अब देखो, अब 2 को मैं 8 से करूंगी तो क्या बनेगा, 2 8 16, तो 16 को मैं अगर 7 से करूंगी तो 112 बन रहा है।
16 को अगर मैं 7 से करूंगी तो 112 बन रहा है, ऊपर भी मुझे 7 से करना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 8 जा 24, 112 प्लस 7 11, अब डिनोमिनेटर सेम आ गए, हमारा क्या बन गया, ये लाइक फ्रैक्शन बन गया, 24 प्लस 7 ऑन 112। तो आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, आंसर क्या आएगा 31/11, ठीक है। तो ये उन फ्रैक्शन की बात कर रही हूं मैं जो ना कॉमन ना मल्टीपल फैक्टर वाला रिलेशन है, ना इनका को प्राइम वाला रिलेशनशिप है। मैं एक एग्जांपल लेके और समझा रही हूं, देखिए 2 बाय कुछ और ले लेते हैं, देखो 5/18 प्लस 3/4 कर, ठीक है, 3/4। अब 18 और 4, 18 4 के टेबल में नहीं आता है और 4 भी 18 के टेबल में नहीं आता है, ना ये फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है और ना ही ये को प्राइम वाला, क्योंकि इसकी कॉमन फैक्टर 2 आता है। तो इसमें हम सिंपली 18 इंटू 4 का एलसीएम ले लेंगे, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 9 और 1, और यहाँ पे 3 3 जा 9, 1 और 3, ऐसे करते ना हम एलसीएम, क्या लिखते हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू क्या बना 2 जा 4, 3 जा 9, 4 9 जा 36, इसका एलसीएम। अब ध्यान से सुनो, इसको मैं इजी कैसे कर रही हूँ, देखो एलसीएम को इजी कैसे करते हैं। अब देखो, अब 18 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 36 आता है, ऐसे तो पता है मुझे 18 टू से। अब यहाँ पे कैसे ढूंढते हैं, यहाँ ढूंढना सीख, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 में 2 डालेंगे तो मेरा 36 बन, क्लियर हुआ। यहाँ पे जैसे 4 की बात करते हैं, अब देखो 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 में ये 9 डालूंगी मैं, 3 3 जा 9, मेरा 36। ये आपको थोड़ा हायर क्लासेस में समझ आएगी ये मैं कैलकुलेशन कैसे कर रही हूँ, बट आपको ऐसे ही 18 2 36 बनता है, 4 9 36 बनता है, तो ये बनेगा 10/36 प्लस 27/36, यहाँ पर आंसर आएगा 37/36, ठीक है बेटा। ये मैंने बहुत सोच समझ के ये प्लान सोचा था कि ये वीडियो बनाऊंगी, सो डैट बच्चों को एटलीस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इतनी प्रॉब्लम आती है, उनको पता ही नहीं चलता कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो कैसे करना है। बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो इसलिए ये मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन सोचे थे कि करके दिखाऊंगी, सो डैट आपको क्लियर हो जाए। आगे देखिए क्या है, अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। ऐसा मेरे माइंड में जो चीज आ रही है, 3/7 प्लस 9/2 माइनस 1/14, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे बताओ। अब साथ साथ में आप प्रैक्टिस करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो 7 2 एंड 14, मुझे मुझे सामने दिख रहा है क्या है इसका एलसीएम, है ना, 7 के टेबल में 14 आता है, हाँ 7 2 14, तो 14 7 का फैक्टर है, 2 7 14 और 14 2 का मल्टीपल है। तो इट मीन्स अगर मैं इस तरह से भी करना चाहूं तो मेरा आंसर आ जाता है, एलसीएम इसका 14 होगा। लेट मी चेक, मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो 7 है ना, तो 2 इंटू 7 आपका आ गया। ये आपको एलसीएम की प्रैक्टिस बहुत करनी है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 3/7 एलसीएम क्या है 14, तो मैं क्या करूंगी बताओ जरा, किससे करूंगी मल्टीप्लाई,
2 से भाई 14 बनाना है मुझे। अब 2 को 14 बनाना तो किससे करूंगी मल्टीप्लाई? भाई 7 से करेंगे। अब 14 को 14 बनाना है, सेम को सेम बनाना है तो जरूरत ही नहीं है, 1 से कर लो भाई। अब 3 2 6 by 14, 9 7 63 by 14 minus 1 by 14 14 14 बन गया लाइक फ्रैक्शन। आ गया 6 plus 63 minus 1। तो पहले हम इसको ऐड करेंगे। 6 plus 63 is 69 minus 1 on 14। तो ये बन जाएगा 68 by 14। तो ये आपस में कटिंग हो रही है क्योंकि इवन नंबर है। 34 7 34 by 7। अब ये आपका इम्प्रॉपर है, प्रॉपर को इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में करते हैं। 4 28 28 29 30 31 32 33 34। ये आ गया आपका। आराम से हमने आराम से किया, कोई जल्दी नहीं है। अगर ये चीज आ जाती है ना तो आपको अपना अनलाइक फ्रैक्शन का असेंडिंग और डिसेंडिंग भी आ जाएगा। उसको सेम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक करना है और फिर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में डालने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ये बेटा बहुत ध्यान से करो। अभी हम देखते हैं एक एग्जाम्पल और लेकर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 9 by 11 plus 2 by 7। अब दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। 11 7 को प्राइम्स, इनका HCF 1, एलसीएम क्या आएगा? हाँ, कुछ भी नहीं करना है। 11 into 7 which is 77। एक ट्रिक और दूं, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे ट्रिक दे रही हूं मैं। यहाँ पे 11 77 एलसीएम आया L77। तो मैं, चलो उसको रहने देते हैं। 9 by 11, वो क्या ट्रिक था सुन लो पहले। अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा करते हैं, मैं सिखा देती हूँ आपको। क्या क्वेश्चन था? 9 by 11 2 by 7। 11 और 7 क्या है आपके? को प्राइम्स। को प्राइम तो कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चेंज करना था। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये भी एक तरीका है। ये को प्राइम में आता है। 77 63 प्लस 22 बन जाएगा 85 7। एक और करके दिखाओ। ये देखो 4 by 5 3 by 2। 5 and 2 are co-primes। तो ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई, आ जाएगा मल्टीप्लाई। 5 2 10, 2 4 8, 5 3 15। तो ये बनेगा 23 by 10। ये तभी करना जब आपका HCF 1 होगा, जबकि दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम होंगे, आमने सामने मल्टीप्लाई, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। 4 by 7, 2 by 9 minus 1 by 3 या प्लस 1 by 3। 3 नहीं लेते, चलो 2 ले लेते। आपस में तीनों के तीनों को प्राइम्स आ, तीनों के तीनों को प्राइम आ गए तो ऑब्वियस है एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 7 into 9 into 2। ठीक है, 63 into 2। 3 6 2
126 इसका एलसीएम होगा। अब देखो 4/7, 7 है ना, 7 को छुपा दो, क्या बचा 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 18 आएगा। अब 2/9, अब 9 को छुपा लो, क्या बचा 7 इंटू 2 14 होता है, 6 होते हैं बेटा, ये प्रैक्टिस से आते हैं। अब 2 है, 2 छुपा लो, अब क्या बचा 7 इंटू 9 63। अब देखो 4 8 से 32, 3 कैरी 172/126 प्लस 28/126 प्लस 63/126। अब सीधा इजी है, हो जाएगा 72 प्लस 28 प्लस 63 126, 13 7 165/6, तो कटिंग कर लेना होगी तो ठीक है। ये जैसे हम मैं ऐड में सिखा रही हूँ ना, वैसे ये सब्ट्रैक्शन में भी करनी है। मेन बस यही याद रखना कि आपका डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो अनलाइक है। अनलाइक में भी 3 पार्ट है, एक कॉमन फैक्टर वाला रिलेशन, कॉमन नहीं सॉरी मल्टीपल और फैक्टर वाला रिलेशन, दूसरा एचसीएफ अगर एचसीएफ 1 है, को प्राइम्स है, वो वाला रिलेशन, या दोनों के कॉमन फैक्टर्स 1 नहीं है कुछ और है तो कैसे करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो देखो ठीक है, तो ये मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अच्छे से करा दिया है। होप आपको ये वीडियो समझ आए, अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। कुछ और वीडियोस के साथ भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी। थैंक यू सो मच।